हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने गृह प्रबंधन का अर्थ क्या होता है ये पढ़ लिया है, परिभाषा क्या होती है इसको भी कंप्लीट कर लिया है। और अब जो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग गृह प्रबंधन के चरण। और इस चरण से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके पेपर में, तो आपको इसके चरण स्टेप बाय स्टेप याद होने चाहिए। आपको बता दें, जो गृह प्रबंधन के चरण है वो आपके 4 प्रकार के होते हैं: आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो क्या आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि इन जो गृह प्रबंधन के चरण है इनको स्टेप बाय स्टेप लगाइए, लाइन वाइज लाइन लगाइए। तो आपको चारों के स्टेप पता होना चाहिए कि आयोजन के बाद संगठन होगा, संगठन के बाद नियंत्रण और नियंत्रण होने के बाद मूल्यांकन होगा। पर कहीं कहीं किसी बुक में आपको कंफ्यूज कर दिया जा रहा है, कहीं कहीं आपको आयोजन संगठन के सब स्टेप में देखने को मिलता है, फिर नियंत्रण, फिर मूल्यांकन। तो कहीं कहीं आपको 3 चरण बताए गए हैं गृह प्रबंधन के: आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और संगठन को ये आयोजन के अंदर सब स्टेप में रख लेते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछता है ना कि गृह प्रबंधन के चरण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं: आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और अगर आपसे पूछता है ना मुख्य रूप से गृह प्रबंधन के कितने चरण होते हैं, तो आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो याद रखना, जो 3 चरण बताए गए हैं वो मुख्य रूप से बताए गए हैं। अगर मुख्य लगा देता है तो आपको 3 चरण बताने हैं: आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और अगर पूछता है कि गृह प्रबंधन के चरण कितने हैं, तो आपके 4 हैं: आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। इस चीज़ को लेके बहुत बच्चों में कंफ्यूजन था और ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। और पेपर में यहाँ से पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। पेपर में यही पूछता है पहले तो यही कि इसको लाइन वाइज लगाओ, स्टेप वाइज लगाओ। तो आपको पता होना चाहिए, पहले हम आयोजन करेंगे, फिर संगठन करेंगे, फिर नियंत्रण करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। और इसी से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। फिर गृह प्रबंधन के चरण। तो देखो, गृह प्रबंधन के चरण आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसमें मुख्य नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है गृह प्रबंधन के चरण कितने होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। और ये चरण, चाहे वो आपका आयोजन हो, संगठन हो, नियंत्रण हो, मूल्यांकन हो, ये एक दूसरे पे आधारित है, अंतर संबंधित है। एक दूसरे के बिना इनका जो अस्तित्व है वो है ही नहीं। और एक के बाद एक स्टेप होगा तभी हमारी प्रबंधन प्रक्रिया कंप्लीट होगी। अगर एक स्टेप होने के बाद हम लास्ट स्टेप में पहुंच जाते हैं और बीच का स्टेप वो छोड़ देंगे, तो हमारी जो प्रबंधन प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो हमें चारों चरणों को साथ में लेकर चलना है और लाइन वाइज लाइन चलना है, जिससे हमारी एक सही से गृह प्रबंधन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। एक चरण का प्रभाव निश्चित रूप से दूसरे और तीसरे और चौथे पे पड़ता है। तो जब एक स्टेप कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे, फिर दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, फिर तीसरा, और तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया तो चौथा। और जब चौथा कंप्लीट हो जाता है तो एकदम सही रूप में हमारा गृह प्रबंधन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। जैसे मान लो ये सीढ़ी है और यहाँ पे आपकी छत है। तो आप पहला ये स्टेप पर पैर रखोगे, फिर दूसरे स्टेप में पैर रखोगे, तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें स्टेप में पैर रखोगे, तभी तो छत तक पहुँचोगे। कि पहले स्टेप में पैर रखा, उसके बाद 2 बीच के छोड़ दिए और हम चौथे स्टेप पे पहुँच गए, नहीं ना। वैसे ही हमारे गृह प्रबंधन के चरण है, एक के बाद एक पे हमें चढ़ना है, मतलब एक के बाद एक स्टेप कंप्लीट करना है। उसके बाद ही हमारी गृह प्रबंधन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। और सारे चरण एक दूसरा से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पे आधारित होते हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। देखो, जो
गृह प्रबंधन का प्रथम चरण होता है उसे हम आयोजन कहते हैं, नियोजन भी कहते हैं और योजना बनाना भी कहते हैं। तो लिख लो, जो गृह प्रबंधन का पहला चरण होता है उसे हम आयोजन कहते हैं, नियोजन कहते हैं, योजना बनाना भी कहते हैं। कहीं कहीं हम आयोजन को रूपरेखा, मार्गदर्शिका, आउटलाइन भी कहते हैं। साथ ही यह गृह प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम सोपान है या प्रथम चरण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गृह प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम सोपान या चरण कौन है? तो प्लानिंग, आयोजन। तो यह गृह प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम सोपान भी है और चरण भी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लेना। फिर संगठन होता है, फिर नियंत्रण होता है और मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन हमारा गृह प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, अंतिम सोपान होता है। तो ये हमारा प्रथम था और ये अंतिम। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि गृह प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम सोपान कौन सा है या अंतिम चरण कौन सा है? तो मूल्यांकन है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। इतनी चीज़ को आज माइंड में आप बैठा लो और एक स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को याद रखो। सीक्वेंस में पूछता है एग्जामिनेशन कि इन सब चरणों को सीक्वेंस में लगाओ। कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण मैंने बताए हैं। अगर मुख्य रूप से अगर मुख्य डाल देता है तो आप 3 बताओगे, और अगर नहीं कुछ मुख्य डालता है तो आप 4 बताओगे। 4 चरण होते हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न थी ना 4 और 3 को लेके, आपकी क्लियर हो गई होगी। और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो इन सब चरणों को। कल की क्लास में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चरण को उठाएंगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे आयोजन, नियोजन या योजना बनाना क्या होता है। गृह प्रबंधन का प्रथम चरण यानी प्लानिंग, इसको पढ़ेंगे। और जब प्लानिंग ख़त्म हो जाएगी फिर संगठन, फिर नियंत्रण और मूल्यांकन। इस तरह पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा चरण। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि गृह प्रबंधन के चरण कितने प्रकार के होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।